सो भाई मॉनसून कब तक धर्मशाला में आएगा, बारिशों का सीजन कब धर्मशाला में शुरू होगा। अगर आप भी जून के 15 तारीख के बाद धर्मशाला का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस टाइम वेदर कैसा रह सकता है, मॉनसून कब तक आ सकता है और अभी वेदर कैसा चला हुआ है। आज जून की 7 तारीख है। सो भाई धर्मशाला का नाम सुनते लोगों के मन में आता है कि चारों तरफ ग्रीनरी होगी, बारिश होगी, सब कुछ होगा। और अभी तो जून का मंथ भी चल रहा है तो लोग बहुत क्यूरियस हैं क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं धर्मशाला आने का। तो इस वीडियो में हम लोग 4 से 5 चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अभी जून के मंथ में धर्मशाला का वेदर कैसा है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे अभी धर्मशाला का वेदर कैसा चल रहा है, धर्मशाला में मॉनसून का सीजन जनरली कब तक आता है और इस बार मॉनसून कब तक आएगा, और मॉनसून के टाइम पे धर्मशाला कैसे बदल जाता है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होते हैं, और उस टाइम अगर आप लोग ट्रिप प्लान करोगे तब का ट्रिप कैसा रह सकता है। तो इस टाइम जून का फर्स्ट वीक चल रहा है। नॉर्मली इन डेज में धर्मशाला का वेदर काफ़ी गर्म होता है, लेकिन इस बार काफ़ी बारिशें हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं और वेदर काफ़ी प्लीजेंट है, काफ़ी चिल वाइब्स हैं अभी, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए भी आ रहा है। सो धर्मशाला में मानसून कब तक आता है। अब वैसे तो अर्ली जून में जो जून का फर्स्ट हाफ होता है उसमें वेदर गर्म रहता है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिशें भी होती रहती है, और 15 तारीख के बाद धीरे धीरे मानसून आना यहाँ पे शुरू हो जाता है। और ऐसे जून के एंड से धीरे धीरे मानसून शुरू होके अगस्त से सितंबर मंथ तक चलता है यहाँ पे, जिसमें जुलाई के मिड से लेके अगस्त तक काफ़ी तेज बारिशें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिशें, और सितंबर तक आते आते ये बारिशें थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में मानसून कब तक आ सकता है, क्या जून में ही आ जाएगा, क्या जून में बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो साउथ वेस्ट जो मानसून है वो केरला तक पहुंच चुका है, और ये मानसून जून के 3rd हफ्ते या जून के लास्ट वीक तक कांगड़ा और धर्मशाला तक पहुंच सकता है। अब 15 जून के बाद 19 तारीख के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश होने के चांसेस हैं, और 25 के आसपास मानसून आने के चांसेस हैं। अब 7 तारीख से लेके 15 तक बारिश के थोड़े कम चांसेस हैं, उसके बाद बारिश के थोड़े थोड़े चांसेस हैं, लेकिन धर्मशाला के वेदर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये न्यू अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग डेली वेदर की अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर आप लोग जून में धर्मशाला ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो 20 के पहले पहले आपको थोड़ी बारिश होने के चांसेस थोड़े कम हैं। अब रही वेदर की बात, तो वेदर अभी काफ़ी प्लीजेंट रहने की उम्मीद है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, और धर्मशाला का वेदर अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा चला हुआ है, लेकिन गर्मी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। ये जून के मंथ में आप बिना टेंशन लिए ट्रैवल कर सकते हो, बस वेदर रिपोर्ट देखते रहना, बीच में बारिश हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेना। क्या जून सेफ है ट्रैवल करने के लिए और क्या इसमें ट्रैवल प्लान करना चाहिए। तो देखो, मोस्टली जून सेफ होता है ट्रैवल करने के लिए, और इसमें ट्रैवल करने की भी अलग ही वाइब है। इसमें प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, वो भी हल्की फुल्की सी बारिश होती है, बाकी रोड्स ओपन रहते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा भी बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। तो आप लोग जून में ट्रैवल प्लान कर सकते हो, बस आने से पहले वेदर चेक कर लो अगर जून के लास्ट वीक में आ रहे हो। सो अब बात करते हैं जब धर्मशाला में मानसून आता है तो धर्मशाला कैसा हो जाता है और क्या वाइब होती है इस टाइम इस प्लेस की, और क्या इस टाइम घूमना बेस्ट रहेगा या नहीं। साथ ही यानी कि मानसून आने के साथ ही धर्मशाला की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हिल्स ड्राई थे, जो पहाड़ ड्राई थे, उनमें ग्रीनरी वापिस आने लग पड़ती है। जगह जगह आप लोगों को वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, और वाटरफॉल्स में पानी का फ्लो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, धुलाधार को कवर करे रखते हैं और ऐसा लगता है कि बादल जमीन पे उतर आए हैं, और जगह जगह पर हम लोगों को फॉग भी देखने को मिल जाती है। मतलब एक पूरा ड्रीमी और रोमांटिक सा वेदर हम लोगों को धर्मशाला में इस टाइम देखने को मिलता है। अब ऑनेस्टली बताऊं तो इस वेदर में धर्मशाला बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन जितना खूबसूरत लगता है उतना इस टाइम घूमना भी होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे थोड़ा घूम पाना मुश्किल है। तो धर्मशाला की एक्चुअल सुंदरता देखने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है मानसून में, और उस टाइम आपको अपने साथ रेनकोट जरूर कैरी करना चाहिए। लेकिन इस टाइम कहीं कहीं पे रास्ते भी टूटे होते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस, वैसे मानसून धर्मशाला में कब तक पहुंचेगा ऑफिशियली ये बता पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, हम लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसलिए जून के लास्ट वीक यानी कि 20 तारीख के बाद मानसून आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उस टाइम भी ऐसा नहीं कि मानसून आने के साथ ही बारिशें शुरू हो जाएंगी, मानसून भी धीरे धीरे ही आता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोगों का जून मंथ में ट्रैवल करने का प्लान है तो आप लोग बेझिझक होकर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, बस आने से पहले वेदर अपडेट चेक कर लेना और अपने ट्रिप को एंजॉय करो, और धर्मशाला में अपना एक परफेक्ट ट्रिप बनाओ, मेमोरीज बनाओ। और आपको धर्मशाला बारिश में पसंद है या वैसे, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।